और आपको मालूम है अंग्रेजों ने चर्च क्यों बनाए थे? क्योंकि अंग्रेजों को इस देश को लूटना था। इस देश के लोगों को वो चर्च घरों में बुलाते थे कि आओ चर्च में आ जाओ। और जो चर्च में आते थे, गिरजा घरों में आते थे, उनके जेब में जो पैसा कौड़ी, हीरे मोती जवाहरात धन दौलत वो होती थी ना, वो सब मांगते थे। ऐसा करते करते चर्च घरों में पूरी तरह से जो अंग्रेज होते थे वो इनको लूटने का काम करते थे। तो अंग्रेज कहते थे कि हमने ये जो चर्च बनाया है इसमें आओ, इसको देखो और पैसा डालो। तो वो दान पेटी में जमा जो पैसा धन दौलत होता था उसको अपने घर इंग्लैंड में लेके जाते थे। ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा धंधा होता था। और इस देश के लोगों को लूटने के लिए, इस देश के लोगों को लूटने के लिए पहले के ज़माने के जो व्यापार होते थे ना, जो उद्योग होते थे, वो तो ऐसे ही होते थे क्योंकि कोई काम धंधा नहीं होता था। सभी लोग ग्रंथ व्रंथ ही लिख लिख करके पेट भरते थे। और धन दौलत कमाने के लिए चर्च घरों में, गिरजाघरों में, मंदिरों में यही कारोबार और उद्योग चलता था। यही कारोबार और उद्योग कि आओ इनको देखो, यहाँ पैसा डालो, और वो लूट पाट करके पैसा दान पेटी अपना घर में लेकर के जाते थे। और बाद के विद्वानों ने तो इसी को धर्म कहा। और इनका जो प्रचार करते थे ना कि यहाँ पर आओ पैसा डालो, उनको ही प्राचार्य कहते हैं। प्रचार करने वाले प्राचार्य। और जो ऐसा ही व्यवहार करते थे, आचरण करते थे, विचरण करते थे, प्रचार का आचरण, स्वयं उस पर जो अमल करते थे ना, उनको आचार्य कहा गया। क्योंकि वो वैसा ही व्यवहार करते थे। धोती कुर्ता पहन लेते थे और झगला पहन लेते थे कि बोले एक वस्त्र में जिंदगी बीत जाना चाहिए और एक खोली में, एक रूम में ही जिंदगी बीत जाना चाहिए। तो पुराने जमाने में कोई गेहूं चावल चना इनका कारोबार, दूध इनका कारोबार होता ही नहीं था, कपास का कारोबार नहीं होता था। इसलिए आचार्य प्राचार्य गुरु बन बन करके जो व्यवसाय करते थे, कारोबार करते थे, इसी व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पुराण, उपनिषद, वेद, ये सब व्यापारिक ग्रंथ लिखे गए। और कौटिल्य जैसे ब्राह्मण विद्वान ने, वैज्ञानिक ने अर्थशास्त्र लिख दिया कि हाउ टू अर्न मनी, जिसको हम चाणक्य नीति कहते हैं, हाउ टू अर्न मनी। उस जमाने में भी लोग बड़े बड़े मोटिवेटर हुआ करते थे, ये अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के जैसे।